आज मेरे लिए वास्तव में नया साल है। इस राहत से मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मैं 1.5 साल से अधिक समय में पहली बार मुस्कुरा पाई हूँ। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया है और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। ये शब्द उस बिल्किस बानो के हैं जो अपनी लड़ाई में कभी हार न मानने का हौसला रखती है, जिसने जीती हुई न्याय की लड़ाई को हारा है और हारी हुई लड़ाई को दोबारा से अपनी हिम्मत से जीतने का साहस दिखाया है। बिल्किस सिर्फ गैंगरेप पीड़िता का नाम नहीं है, बल्कि साहस, हौसला और न्याय के लिए प्रयत्नरत रहने का दूसरा नाम है। आज जब देश भर में राम मंदिर और राम जी के अयोध्या वापसी को लेकर जोश और उल्लास है, तब लगता है कि मानो वाकई भगवान राम ने अन्याय पर न्याय की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत को एक बार दोबारा से काबिज करने का फैसला लिया है। यह फैसला सिर्फ बिल्किस बानो के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश की हर उस माँ, बहू, बेटी के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि उसे ये एहसास हो कि न्याय की लड़ाई जीती जाती है। न्याय की लड़ाई में देरी हो सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन न्याय पर भरोसा किया जा सकता है। 15 अगस्त 2022 को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बेटियों के सम्मान की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत गैंग रेप और हत्या के 11 आरोपियों की रिहाई को मंजूरी दे दी थी। यही नहीं, जेल से बाहर आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में उन आरोपियों का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया और गोधरा से भाजपा के मौजूदा विधायक CK रावली ने कहा कि रिहा किए गए 11 लोग ब्राह्मण हैं और उनके पास अच्छे संस्कार हैं। इसी बात पर कबीर जी का एक दोहा याद आ गया, ऊंचे कुल के जन्मिया करनी ऊंच ना होए, सुवर्ण कलश सुधा भरा साधु निंदा सोए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के गुजरात सरकार के रिहाई वाले फैसले को रद्द करते हुए कहा कि गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को आत्मसमर्पण करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इस फैसले पर बिल्किस बानो ने कहा कि आज मेरे लिए वास्तव में नया साल है। इस राहत से मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मैं 1.5 साल से अधिक समय में पहली बार मुस्कुरा पाई हूँ। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया है और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। 1.5 साल पहले 15 अगस्त 2022 को जब उन लोगों को जिन्होंने मेरे परिवार को तबाह कर दिया था और मेरे अस्तित्व को आतंकित कर दिया था, जल्दी रिहाई दे दी गई थी तो मैं टूट गई थी। मुझे लगा था कि मेरा धैर्य और साहस खत्म हो गया है, लेकिन इसी बीच लोगों ने मेरा समर्थन किया। मेरे साथ मेरे पति, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इतनी नफरत के समय में बहुत प्यार दिया और हर मुश्किल मोड़ पर मेरा हाथ थामा। मेरे पास एक असाधारण वकील है, एडवोकेट शोभा गुप्ता, जो 20 से अधिक वर्षों तक मेरे साथ रही है और जिन्होंने मुझे न्याय को लेकर कभी उम्मीद नहीं खोने दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुके, अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाए, लेकिन पीड़िता के तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। हमारा मानना है कि इन दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। आज देश की तमाम महिलाएं इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर कर रही हैं, लेकिन 2002 से लेकर आज 2024 तक का यह सफर बिल्किस बानो और उनके परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। आज इस वीडियो के जरिए बिल्किस बानो और उनकी कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश की जा सकती है। 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन में कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। इस कोच में बैठे 60 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था, वहां 3 मई 2002 को 20 से 30 लोगों की भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। 21 साल की बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी
और उनकी एक 3 साल की बेटी भी थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। इन हत्याओं का शिकार बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी हुई। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग निकल गए। घटना के 2 साल बाद यानी 2004 में गैंगरेप के दोषियों को गिरफ्तार किया गया। उसी साल केस को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा और 15 अगस्त 2022 को दोषियों को रिहा कर दिया गया। 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई और 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया और 2 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने को कहा है। आज इस फैसले को लेकर देश की तमाम महिलाएं खुश हैं, लेकिन ये लड़ाई लड़ने और जीतने के पीछे छिपा है बिल्किस बानो जैसा साहस, धैर्य और संघर्ष। दोस्तों, बिल्किस बानो के इस संघर्ष भरी कहानी पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।